यूरेनियम नाभिक में, सवाल सुनिएगा, 2 प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये एनसीईआरटी सवाल है और मस्त सवाल है, ध्यान सुनिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। 2 प्रोटॉन माने सुस्मी जी, दोनों आवेश के रूप में प्रोटॉन है और प्रोटॉनों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इनके बीच की दूरी दिया है सुहाना, इनके बीच की पारस्परिक दूरी दिया हुआ है 6 × 10⁻15 मीटर, माने ये दोनों का 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, जैसा कि सुस्मी जान रहे हो। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र बताए हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। कई बार बता चुके कि ये अभ्यास सूत्र डिपेंडेंट है, सूत्र याद रहेगा, तुरंत सवाल आ जाएगी। आगे देखिए 9 × 10⁹ Q1 की जगह 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 अपान R 6 × 10⁻⁻15। सभी को पहाड़ा उम्मीद है आता होगा। 6 × 9 और आगे देखो सुस्मी 1.5 16 में 256। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, 15 ऊपर गया, 15 9 24 19 19 38 38 में 24 गए। क्या 15 का पहाड़ा पढ़ा जाए? 15 छक्का 90 0 9 15 55 78 9 84 की 8 15 2 3 7 38 2 1 3 अंक के दशमलव और ये 10⁻14 जो इस दौरान सा मिस सुहाना एनी डाउट और हो जाया करो। अगला सवाल पढ़ रहे हैं, देर से आते हो। 1 × 10⁻6 और -1 × 10⁻6 के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेमी की दूरी पर है। यहीं पर अपना ब्रेन लगाओ। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे 1 × 10⁻6 1 × 10⁻6 दोनों आवेश बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव सवाल है और इनके बीच की दूरी को 2L से लिखा जाएगा। शुभम सरोज यहाँ ध्यान दो। 1 × 10⁻⁻6 कूलम का एक आवेश है, कोई दिक्कत? और इनके बीच की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर की। बीच की दूरी आवेशों की 2L से लिखी जाती है। क्या सेंटीमीटर है? 2। तो वाला बच्चा 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻2 मीटर। आगे बढ़ो। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है E। ध्यान दीजिएगा, स्थित है द्विध्रुव की स्थायी अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो पूछ रहा है, पहले हम P निकालते हैं। P का सूत्र क्या होता है? अमिता यादव, P होता है Q की जगह 2L की जगह गुणा करें, 2 1 कम 6 और 2 कूलम मीटर। और गौर फरमाइएगा ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा -PE cos θ। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा सूत्र यही है, स्थायी अवस्था में माने अक्ष की दिशा में थीटा 0 हो जाएगा। देखो जरा सुस्मी, P की जगह 9 × 10⁻⁻8, E की जगह 1 × 10⁵5 cos 0 अंश। आगे बढ़े, फोटो 2 × 10⁻³ जूल। फोटो नमक मलिक्शन जी थोड़ा। तीसरा सवाल,
पढ़ दें हम, मुश्किल +3 म्यूसी व -3 म्यूसी के दो आवेश परस्पर 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर है। वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं? दिया है आवेश 3 माइक्रोकूलाम और कहेंगे दोनों के बीच की दूरी 2L। आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? ये दिया है। अब आप जो है और जो दिया है पूछो। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विभव। पहले P निकाल लें। P बराबर क्या होता है? Q की जगह 2L की जगह 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इसलिए कौन सी स्थिति में कह रहा है? निरक्षीय स्थिति में विभव। आपको याद होना चाहिए बच्चों 0। पहला पार्ट निरक्षीय स्थिति में विभव 0 हो गया कि नहीं? अब अगर ये द्विध्रुव है ऐसे और निरक्षीय स्थिति इस तरह से है, द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दो ऐसे, तो द्विध्रुव की स्थिति में आ जाएगा बिंदु कि नहीं? द्विध्रुव ऐसे है और बिंदु इधर है, घुमा दो 90 अंश, तो माने अच्छी स्थिति बन जाएगी कि नहीं? सवाल आगे पढ़ो। कह रहा है कि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर विभव, तो माने अब अच्छी स्थिति बन जाएगी। द्विध्रुव को 90 अंश, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छी स्थिति बनेगी, इसलिए विभव सुहाना द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ P/r²। कोई डाउट? 9 × 10⁹ P की जगह r²। 0.6 मीटर की दूरी पर। सवाल में कहा है 0.6 मीटर की दूरी पर? 9 × 6 10⁻⁹ कर दिया 6 6 दशमलव हटा दे 9 4 4 से का भाग है 1.5 चौका 600। अगला सवाल देखो, मजा लेते रहो बराबर। ये वाली सवाल ये NCERT सवाल है जो बताने जा रहे हैं और अच्छी सवाल है। धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेमी और 8 सेमी है। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 19, 2 गोलों के व्यास कितना कितना दिया है? तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है कि नहीं? हमसे पूछो, व्यास की आधी होती त्रिज्या। कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित करने पर पृष्ठ घनत्व, माने इन्हें आवेश समान दिया गया। क्या समान दिया गया? क्या पूछ रहा है? पृष्ठ घनत्व में अनुपात σ1 अनुपात σ2। 2 गोले हैं, गोली चालक, और चालक गोलों के पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है? Q/4πr²। क्या होता है? 4πr1² अनुपात Q/4π। कछु कट रहा है क्या? Q और 4π कट रहा है। अंकित Q कट गया, 4π 1 अंकित r1² अनुपात 1 अंकित मानते। चलिए 1 r1 r2 36 और 16 का लघुत्तम ले लीजिए। क्या होता है?
ऐसे नहीं बोलते हैं। 144, 36 और 16 का लघुत्तम 144 से दोनों गुणा करें किससे? अब वहीं सोच के जागे न रे बली माई साबित्री 36 और 144 अब क्या होता है बुद्धि काम करें 16 9 144 हो गया। ऐसा बानो समझ गया है। हाँ देखो अगला सवाल, समान द्रव्यमान के, ध्यान सुनो, समान द्रव्यमान के शिवांशु यम यम द्रव्यमान समान है, दो आवेशित कण पर प्लस क्यू और प्लस 4 क्यू का आवेश है, इन्हें एक समान विभवांतर विभव समान है से गिरने दिया जाता है, चालों में अनुपात बताओ। इधर देखो जरा उन्नीसा क्या नाम है सुसुमी, चाल में अनुपात B1 अनुपात है, चाल में अनुपात सुहाना आवेशित कणों की चालों में अनुपात। चले चाल का सूत्र याद करो सुहाना को याद नहीं आ रहा है, √2 क्यूबी बाई √2 गुणे क्यू गुणे बी बाई एम। दोनों कण का द्रव्यमान समान है, आवेश पहले कण का आवेश क्या है क्यू कूलम, ठीक है, दोनों समान विभवांतर से दौड़ रहे हैं, विभव भी है अनुपात। दूसरे कण का आवेश क्या है 4 क्यू, समान विभव भी है, समान है, द्रव्यमान भी समान है। देखो जरा सुस्मी क्या कट गया, 2 कट गया, क्यू कट गया, बी कट गया, एम कट गया, 2 क्यू बी एम पूरा कट गया, 1 अनुपात है अंदर 2 क्यू बी एम कट गया 4। यकीन करो समझ रहे, सब कट पिट गया। 2 बिंदु आवेश 8 म्यूसी व 12 म्यूसी एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं हवा में, इनके बीच की दूरी 6 सेमी करने के लिए किया गया कार्य बताओ। पहले दोनों कितने दूरी पर थे, अब कितने दूरी पर हो गए, माने अब दूरी कम हो गई। जब दोनों कल पहले 10 सेमी की दूरी पर थे तो उनके बीच ऊर्जा रही होगी कि नहीं, और अब दूरी कम हो गई तब भी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वही कार्य, ठीक है, बात समझ में आई। दोनों में पहले जो ऊर्जा थी अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा घटे या बढ़े, जो भी ऊर्जा का परिवर्तन होगा वही जो है किया गया। तो देखो जरा सुहाना, कृत कार्य बराबर डेल्टा यू माने U2 माइनस U1, U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R2। आवेश दोनों वही है, दूरी बदल रही है। देखो पहले दूरी 10 सेमी थी, बाद में दूरी कितना हो गई, तो केवल क्या बदल रही है, आवेश तो वही है, दूरी बदल रही है। कछु कामा ले आवेश 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 1 बटा R2 9 गुणे 10 घात 9। आवेश कितना है 8 और 12, 8 गुणे 10 की घात माइनस 6, 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, और बाद में दूरी कितना हो गई 6 सेमी, पहले कितना थी, कैलकुलेशन अपना अपना तरीका है। 12 9 108 अट्ठे 864, नौ 6 12, नीचे 10 घात माइनस 2 बाहर ले आओ, एमएस क्या खाओ बोलो, आते रहो 864
3 मजदूर गए, एक अंक दशमलव लगा दीजिए। 3 मजदूर गए, एक अंक दशमलव लगा दीजिए। 6 10 का लघुत्तम, 6 5 30, 10 3 21, 86.4 पूरे 1/15। ये कैसे पाए? 5 3 गए, 2 से भाग दे दिए। सुहाना जानकार है। 15 25 75, 114, 15 7 105, 9 5 7 90। इट्स ओके। बतिया तो फिर लगाओ सवाल। निधि हो जा। 5 × 10⁻⁷ तथा -5 × 10⁻⁷ के दो बिंदु आवेश। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो है आवेश दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की रचना वाला, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप सभी जानते हो आवेशों के बीच की दूरी 2L से लिखी जाती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, पूछ रहा है 22 नंबर 22। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर। निधि 50 सेमी माने आधा मीटर। क्या बताना है? अक्ष पर माने कौन सी स्थिति है? अच्छी स्थिति। हाँ, तो ओझा जी 9 × 10⁻9 क्या सूत्र होता है? P/r²। ईश्वर का नाम लेते हुए 9 × 10⁻9 Q × 2L और मैंने रखते हैं 9 × 10⁻9 क्यों 2L r²। ओके, चलिए 1/2 का स्क्वायर 4 5 6 20 9 9 में 7 गए, 2 से 2 गए, मुझ इसी के साथ ये